तो ये दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आया हूँ जी आप लोगों के लिए एमसीक्यूज पाक स्टडीज़ के, और ये तकरीबन आपको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी थोड़े बहुत इसमें डिस्कस करा दूंगा, फुल कंप्लीट वीडियो। और आपका सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों की इतनी कमेंट्स आ रही कि ओल्ड बुक है। मेरे भाइयों, आपको एसएलओज में फेडरल बोर्ड ने 5 बुकें रिकमेंड की थी। तो ये जो आपकी बुक है ना, इसमें सारे टॉपिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने उसी छोटी बुक को, आपकी ये पाकिस्तान स्टडी और बायो की बुक को इन्होंने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया है, और थोड़े बहुत टॉपिक, एक दो टॉपिक निकाल के और सारी की सारी वही बुक इन्होंने अपने अंदर जम कर ली है। तो वही बुक है, वही एमसीक्यूज़ हैं। कल जब पेपर आएगा ना तो आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। तो बहरहाल ये मैं नई बुक जो आपकी सो कॉल्ड नई बुक आई है नेशनल बुक की, इसके भी एमसीक्यूज़ ले आया हूँ। तो इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आएगा वो देख लेते हैं। और यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स कह रहा था वो भी सारी इसमें क्लियर है। तो अभी 9:40 हो गए, तकरीबन 10 साढ़े 10 तक मैं कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड कर दूँ। देखने वाले सुबह भी देख लेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं था। तो वैसे चलें स्टार्ट करते हैं। द कायद-ए-आज़म एड्रेस द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑन अगस्त 11 1947। उसके बाद कायद-ए-आज़म सेड दैट द इस्लामिक स्टेट इज़ द डैश, सो इज़ द इन अ कायद-ए-आज़म सेड दैट इन अ इस्लामिक स्टेट अल्लाह इज़ द सोल सेंटर ऑफ एलिगेंस। उसके बाद अल्लामा इकबाल सेड स्टेट अथॉरिटी एक्सपेक्ट एन इंटरसेप्टर ऑफ law has no place in the social structure of Islam. उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वर सेट फोर्थ बाय कायद-ए-आज़म इन हिज फर्स्ट एड्रेस। द सेट ऑफ आइडियाज एंड दैट यूनाइट्स द पीपल इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। उसके बाद इस्लाम आइडेंटिफाई ह्यूमन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फेथ। जोग्राफिकली पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। उसके बाद डैश सेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज प्रेजाइडेड बाय अल्लामा इकबाल 1930 में हुआ था। यह बताया हुआ है पहले भी। अल्लामा इकबाल सेड दैट इज्तिहाद इज़ द बेसिस ऑफ आवर प्रोग्रेस। और उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान डाइड इन 1898। आगे आओ तो शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लो। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको ज़रा थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे देख लो। डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ आइडियोलॉजी, और उसके बाद ये डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन पाकिस्तान आइडियोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सर सैयद का टू नेशन थ्योरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन यार सारे ही एक्सरसाइज वाले हैं, तो आपने कर लेने हैं। इसमें से कोई नया आपको जो भी नज़र आता है। गिव द स्टेटमेंट ऑफ द कायद-ए-आज़म इन द रिलेशन ऑफ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़, और अल्लामा इकबाल का फेमस इलाहाबाद एड्रेस। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सा है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय टू नेशन थ्योरी, इसकी अभी हेडिंग्स आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल ऑन आइडियोलॉजी और कायद-ए-आज़म, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे चलो तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ो, मैं लॉन्ग क्वेश्चन की आपको हेडिंग बताता हूँ। तो यहाँ पे किधर गया हमारा लॉन्ग, ये टू नेशन थ्योरी है। टू नेशन थ्योरी में हमारा सबसे पहले इसकी जो हेडिंग है ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड एक्सप्लीशन। इसमें आप सिर्फ इसको ओरिजिन लिख सकते हैं, और नीचे इसके ये सारी जो भी लिखा हुआ है लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है, टू नेशन थ्योरी एंड सर सैयद अहमद ख़ान। ये हमारी जी, या सिर्फ आप इस हेडिंग को सर सैयद अहमद ख़ान बना सकते हैं। उसके बाद इस अगली हेडिंग में आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल की हेडिंग बना लें। उसके बाद टू नेशन और चौधरी रहमत अली ख़ान की हेडिंग बना लें, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन टू नेशन थ्योरी का होगा तो बार बार आपको टू नेशन थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह आगे आएँ तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाता है, और बाकी आई थिंक उसका पेज कट ऑफ हो गया। तो इस तरह आप इसकी हेडिंग्स बना सकते हैं, जहाँ जहाँ नई नई चीज़ हो रही है तो वहाँ पे हेडिंग बना लें। यहाँ पे दोबारा आ गई है तो मैं देखता हूँ इसमें, हाँ यहाँ पे इसमें ये तकरीबन ख़त्म हो गई। इसके आखिर में कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल के बाद कायद-ए-आज़म आ गया और फिर ख़त्म। तो ये अल्लामा इकबाल वाले की तो आई थिंक सो बनी हुई हैं बुक में भी हेडिंग्स। तो प्रोनाउंसमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल आइडियोलॉजी, उसके बाद मुस्लिम नेशनहुड, और उसके बाद पेट्रियाटिज़म इज़ एन इस्लामिक ट्रेड, उसके बाद इज्तिहाद इज़ अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस, और उसके बाद इस्लाम सिस्टम इज़ अ बेस्ड ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। उसके बाद मुस्लिम इंडिपेंडेंस, और उसके बाद सोल्यूशन ऑफ मुस्लिम इकनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट लाइज इन द इम्प्लेंटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। तो आगे आओ तो ये कायद-ए-आज़म की जो वीएन से है, इसका जो इसकी पहली हेडिंग प्रोनाउंसमेंट ऑफ कायद-ए-आज़म। उसके बाद द मुस्लिम विल नॉट एक्सीड हिंदूज डोमिनेशन, मुस्लिम आर द सेपरेट नेशन,
उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेट, उसके बाद इस्लाम इज़ अ बेसिस ऑफ नेशनल यूनिटी, उसके बाद डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, उसके बाद जी सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, उसके बाद जी फाइटिंग पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद नॉन मुस्लिम सिटीज़न विल बी ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। तो ये इतनी ज़्यादा हेडिंग है, ये आपने बना लेनी है। हेडिंग के बगैर आपके जो नंबर हैं फुल आना मुश्किल है, तो इसीलिए हेडिंग को मैं रिकमेंड करूँगा। उसके बाद ये SLOs फोकस क्वेश्चन भी देख लो। इस्लामिक आइडियोलॉजी हैज़ टू बेसिक प्रिंसिपल, तौहीद एंड रिसालत। उसके बाद सर सैयद अहमद खान वाज द फर्स्ट पर्सन हु वार्नड द ब्रिटिश रूलर दैट डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ नॉट सूटेड फॉर इंडिया। उसके बाद कायदे आज़म प्रोनाउंस द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी दैट वुड बी नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन पाकिस्तान। उसके बाद अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड हिज हिस्टोरिक एड्रेस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन इलाहाबाद 1930। उसके बाद मुस्लिम रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट फॉर 20th सेंचुरी। उसके बाद ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द मुस्लिम वर ओप्रेस्ड। उसके बाद पाकिस्तान केम इन टू बीइंग इन 14 अगस्त। और उसके बाद कायदे आज़म सेड वेरी क्लियरली दैट राइट्स ऑफ द minorities will be protected। उसके बाद जी आगे आओ तो सर सैयद अहमद खान was the first person who used the term two nation theory। अल्लामा इकबाल presented the idea of separate state for Muslims। उसके बाद law provides security to the people। War of Independence was fought in 1857। and who is the supreme authority? Allah Almighty। who gives a presidential address on 23rd March 1940? it's Qaid Azam। और उसके बाद who gave the idea of independent state? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और इन विच सेंचुरी डिड द पाकिस्तान केम इन टू बीइंग 20th। तो वही MCQs रिपीट हो रहे हैं, कौन से इसमें नए हैं। और द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियोलॉजी। व्हेन डिड अल्लामा एड्रेस एट इलाहाबाद 1930। चैप्टर 2 पे आ जाओ, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें जी वासराय लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड प्रोविंस इनटू बंगाल। उसके बाद सिमला डेपुटेशन डिमांड। तो इसमें 1909 में जो गवर्नमेंट आई थी इंडियन एक्ट के तहत। उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग इन 1913। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लीडर्स वर हेल्ड इन शिमला इन जून 1945। कन्वेंशन ऑफ मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेटिव वर हेल्ड इन दिल्ली। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1885। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन ढाका। उसके बाद मैनिफेस्टो ऑफ मुस्लिम लीग वाज रिवाइज्ड एंड अमेंडेड इन 1913। उसके बाद द कांग्रेस कमेटी विच प्रिपेयर्ड नेहरू रिपोर्ट वाज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू। और इसका आई थिंक सो जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए, तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा। और उसके बाद द क्रिस्प मिशन वाज केम टू इंडिया इन 1942। उसके बाद हम आते हैं तो आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लें। शॉर्ट में व्हाट वाज द सैयद एटीट्यूड टुवर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिमला डेपुटेशन। व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिल्ली कन्वेंशन, जिन्ना गांधी टॉक्स। उसके बाद वाई कायद आज़म वाज गिवन द टाइटल एम्बेसडर ऑफ पीस। उसके बाद व्हाट इज़ द रिप्लाई ऑफ जिन्ना गांधी टॉक। तो ये वही पुराने क्वेश्चन है, कौन से इसमें नए हैं। उसके बाद व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस 1945। और व्हाट वाज द फाइनल डिसीजन ऑफ कायद आज़म। और लॉन्ग पे आओ तो लॉन्ग में लाहौर रेजोल्यूशन, कैबिनेट मेजरमेंट प्लान। और इसमें से मैं आपको कहूँगा ये 3 जून प्लान कर लो। कल भी 3 जून ही है, हाँ वही कल तो 3 जून है। और 3 जून प्लान तो आना चाहिए फिर। और SLOs बेस्ड नोट्स पे आओ तो इन 1920 कायद आज़म रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस। उसके बाद मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश इन 1886। लखनऊ पैक्ट वाज साइन इन 1916। उसके बाद कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन 1932। मैसूर सुल्तान फातेह टीपू वाज मार्टर्ड इन 1799। और उसके बाद जी हमारे पास है ऑन 20th February 1947 ब्रिटिश PM अनाउंस द ब्रिटिश रूल इन द सब कॉन्टिनेंट्स केम टू एंड बाय जून 1948। उसके बाद ऑन द डैश ब्रिटिश गवर्नमेंट अप्रूव्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947। और उसके बाद जी हमारे पास सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939। और सेकंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। कायद आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 1913। उसके बाद जी आगे आ जाओ तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। चैप्टर 3 में लैंड एंड एनवायरनमेंट वाले में आ जाओ तो ड्यूरिंग लाइन इज़ 2 to 50 किलोमीटर लॉन्ग। उसके बाद सिब्बी एंड जैकबाबाद आर अमंग द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। उसके बाद मरी एंड हज़ारा हिल्स आर पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज। उसके बाद K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। उसके बाद द कोई सफ़ेद माउंटेन रेंज मेक द बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान।
उसके बाद द थर्ड एजेट इज़ लोकेटेड इन द प्रिंस ऑफ पंजाब, ये कुछ लोग सिंध कह रहे थे, इसका पंजाब है। और द बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इज़ 592, टोटल एरिया पाकिस्तान इज़ 796,096 किलोमीटर्स। और उसके बाद रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्राम मंसवर लेक। और उसके बाद एट वंस नियर द स्केसर द सॉल्ट रेंज राइजेज टू द हाइट ऑफ 1525 मीटर्स। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में नरेट द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर द क्लाइमेट चेंजेस। और उसके बाद राइट द नेम ऑफ 4 टेम्परेचर जोन, 3 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स। उसके बाद राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट एरिया और राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। राइट द नेम ऑफ सब रेंज ऑफ हिमालयस, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज मेंट बाय डिजर्टिफिकेशन। और राइट द नेम ऑफ रीजन्स ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू टेम्प। तो इसमें क्या आएगा जी, राइट नोन ऑफ बलूचिस्तान प्लेटो। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में आ गया, तो पोल्यूशन में अपने पास से आप लिख सकते हो एयर पोल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें। और उसके बाद व्हाट आर द रेमेडीज़ ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो इसको कम करने के लिए भी आप चीज़ें लिख सकते हो। इससे हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकता है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, लॉन्ग में आई थिंक सो आ सकता है, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, नरेट द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसको लाजमी देखना। उसके बाद एसएलओज एमसीक्यूज में आओ तो द मुस्लिम बाग एंड ज़ियारत हिल्स आर सिचुएटेड इन बलूचिस्तान प्लेटो। और उसके बाद जी हमारे पास द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड सो फॉर इम्यून्स द डिफॉरेस्टेशन इन एंटार्क्टिका। और उसके बाद द कोस्टल लाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ 700 किलोमीटर लॉन्ग। और द नेशनल बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इज़ चक्कोर। पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर 3 वॉर्स। और कश्मीर इज़ द मेन बोन ऑफ कंटेंशन। और उसके बाद अफगानिस्तान इज़ सिचुएटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, द एडजॉइनिंग बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान इज़ कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन। और उसके बाद चाइना इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ, अरेबियन इज़ लोकेटेड एट साउथ। और उसके बाद डैश माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड along the Afghan border to the south Waziristan, Toba Kakkar. और which of the following range is links Pakistan with China, Karakoram. उसके बाद central Markan hills are situated in Balochistan. There are 2 plateaus in Pakistan. और उसके बाद Pakistan is divided into 4 regions. Pakistan is divided into 4 major parts with respect to physical features. आगे आओ तो खैबर पास इज सिचुएटेड इन कोइस सफ़ेद, द लेंथ ऑफ कोस्टल एरिया पाकिस्तान 700 किलोमीटर। थर्ड इज द डेजर्ट एरिया बहावलपुर, द डेजर्ट ऑफ थर्ड लाइज इन प्रोविंस ऑफ जी पंजाब। और उसके बाद नीचे आओ तो चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, दिस इज आवर लास्ट चैप्टर। एंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 1 हाउस अंडर द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में 2 हो गए, अपर हाउस लोअर हाउस। उसके बाद जी मार्शल लॉ वाज इम्पोज इन 1958 और द बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड इन द 1959। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कंसिस्टेड 1 हाउस, 1956 में एक घर होता था। उसके बाद द सेकंड 5-year प्लान वाज लॉन्च ड्यूरिंग अयूब खान पीरियड। अयूब खान ट्रांसफर पावर टू याया ऑन 25 मार्च। उसके बाद ऑन 6 सितंबर इंडिया अटैक्ड पंजाब फ्रॉम 3 साइड। उसके बाद हैदराबाद, मंदराबाद, जोगराबाद वर द हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास इन 12 मार्च और एज अ रिजल्ट ऑफ 71 वॉर 90,000 प्रिजनर वर अरेस्टेड। शॉर्ट में आ जाओ तो शॉर्ट में जी सर्विसेज ऑफ लियाकत अली खान और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। और उसके बाद जी हमारे पास एग्रीकल्चर रिफॉर्म बाय अयूब खान। उसके बाद 1965 इलेक्शंस। और ये सारे ही करने हैं यार, शॉर्ट में कोई वो गैस शेस वाली बात ही आपकी नहीं होती। उसके बाद राइट द नेम ऑफ प्रॉब्लम्स, अर्ली प्रॉब्लम पाकिस्तान वाला लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। और ये कायदे आज़म वाला मैं क्या कहूँ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाला ये कर लो लॉन्ग में, ये मुझे लगता है आ जाएगा। एक 3rd जून प्लान, 2 नेशन थ्योरी और ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला लग रहा है। बाकी ये कायदे आज़म वाले जो प्रॉब्लम्स वाले हैं मुश्किल ही लगते हैं। बाकी एसएलओज फोकस पे आ जाओ तो द सॉल्ट ऑफ कलात एंड खारान एंड लसबेला मकरान वाज amalgamated in the year 1970। और उसके बाद इन द लैंड रिफॉर्म 500 एकड़ वाज द लिमिट। उसके बाद द गवर्नर जनरल मोहम्मद डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गुलाम मोहम्मद। आफ्टर द इंडिपेंडेंस कराची वाज डेजिग्नेटेड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये सारे आपको वही करा चुका हूँ, फिर ऐसे ही रिपीट करवा रहे हो। नई बुक में भी यही है यार। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंसिस्टेड ऑफ 69 मेंबर। लियाकत ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 23।
उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान हैव फॉट 3 wars. When was the first constitution of Pakistan in force? Is 23 of March 1956. Ayub Khan abrogated the constitution in 1958. Ayub set up a commission for land reform in 1959. उसके बाद the second constitution of Pakistan was in force on 8 June 1962. Bangladesh was established in 71 and the Quaid-e-Azam made the capital of Pakistan Karachi. Liaquat Ali Khan was assassinated on 16 of October 1951. British government announced the termination of control on India on 20 Feb 1947. General Muhammad Ayub Khan deposed Sikandar Mirza on October 58. उसके बाद आगे आ जाओ जी मॉडल पेपर 1 में। तो इस्लाम इज़ अ पिलर, द फर्स्ट पिलर इस्लाम इज़ तौहीद एंड प्रॉफिटहुड। द वर्ड पाकिस्तान इज़ कॉइन्ड बाय चौधरी रहमत अली खान। उसके बाद व्हाई डिड सिंध मुस्लिम लीग पास अ रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ पार्टीशन। तो 1938 में इन विच एनुअल सेशन ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग वाज रेजोल्यूशन वाज फॉर्म। तो वही सारे MCQs हैं, इनको देख लो एक बार, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। वही 6 पॉइंट फार्मूला, ये सारे आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एक तो आप लोग ज़िद्दी बहुत हो, नीचे जाहिलों की तरह कमेंटें कर रहे हो कि पुरानी बुक पुरानी बुक पुरानी बुक। मुझे भी पता है नई बुक आ गई है, कुछ सोच समझ की चीज़ दे रहा हूँ। जल्दबाज हो यार बहुत कसम से आप लोग। इसमें से शॉर्ट देख लो सारे के सारे ही, और लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सा कर लो, ये कायद-ए-आज़म वाला कर लो, और उसके बाद बाकी अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान को छोड़ दो। इसमें से भी वही सारे MCQs हैं, इन्हीं को देख लो। इनमें से कोई नई चीज़ नज़र आती है तो मुझे तो नहीं आ रही। ये अंडरग्राउंड वाटर चैनल आर कॉल्ड का रेज, ये एक नया है। उसका बाद ब्याफियो इज़ अ ग्लेशियर, और बाकी यार वही हैं तकरीबन। लेकिन फिर भी आप इसको पॉज करके देखो, वीडियो देखो, जितनी लंबी होगी उतना लंबा टाइम लेगी रेंडरिंग के लिए, और फिर अपलोड भी लेट होगी। लाइव में आना था आज, लेकिन बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो इस वजह से लाइव नहीं आ सकता। तो उसके बाद ये 2 नेशन थ्योरी मैं कह रहा हूँ, इसको कर लो इंशाल्लाह, ये कल आया होगा। और सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लोकेशन ऑफ पाकिस्तान भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट में सोर्स ऑफ टिम्बर, सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ पता नहीं गम, सोर्स ऑफ एडेसिव्स, सोर्स ऑफ पेपर, और इतनी इसकी हेडिंग्स हमें हमारे उस्ताद लिखवाते होते थे। मॉडल पेपर 3 में आ जाओ तो यहाँ पे उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद स्टेट बैंक वाज इनॉग्रेटेड इन 1 जुलाई 1948। हाईएस्ट पीक इज तेरशमीर। व्हेन डिड कायद-ए-आज़म जॉइन मुस्लिम लीग 1913। उसके बाद शाहराह रेशम कनेक्ट पाकिस्तान चाइना थ्रू खंजराब पास। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास इन 1949। ईस्ट इंडिया कंप्लीट फाइनली केम टू एंड ऑन 1585। और द ग्रोथ ऑफ एन इकानमी फ्रॉम बैकवर्ड टू एडवांस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारे MCQs मुझे याद हो गए रिपीट कर करके, और आप लोग फिर कहते हो ये पुरानी बुक है तो नई बुक है। वही MCQs हैं, टॉपिक सेम्स हैं, ये आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा। इसमें से 3 जून प्लान, सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, और ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन एक जगह पे इन्होंने इंपॉर्टेंट डाल दिए हैं। ये अभी देख लो, फिर बोलोगे कि आपके गेस्ट में से हमने वीडियो नहीं देखी थी, फलां नहीं देखा था, तो ये देखा था, तो फिर पेपर ख़राब करके आ जाते हो। तो यही पेपर हैं जिनमें फुल नंबर लेने होते हैं। और पाक स्टडी का आपको पता ही है, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था और वो आ भी गए थे, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद हु गेव द प्रेसिडेंशियल एड्रेस, टाइगर ऑफ बंगाल AK फजलुल हक ने दिया था। पाकिस्तान, द टर्म पाकिस्तान वाज कॉइन्ड बाय चौधरी रहमत अली खान। व्हेन डिड द कायद-ए-आज़म प्रेजेंट हिज फेमस पॉइंट 1929। व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट, ये भी हो गया। टोटल एरिया पाकिस्तान भी हो गया जी। फॉरेस्ट 5% फॉरेस्ट है। और उसके बाद कराकोरम ये भी हो गया। इंडस वाटर ट्रीटी वाज ब्रोकन बाय वर्ल्ड बैंक। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन 56 और वर्ल्ड वॉर 1939। उसके बाद जी हमारे पास ये छोड़ो यार, ये देख लो एक बार, इसको देखना है तो लोग। बाकी 5वें पे आ जाओ तो इसको ख़त्म करते हैं। वीडियो जितनी लंबी होगी उतनी लेट पहुंचेगी, तो इसीलिए मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी मुकाएं काम को। द फाउंडेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू अलमाइटी अल्लाह। उसके बाद हु नेम्ड द रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन एज पाकिस्तान। इंडियन प्रेस ने इसको क्या किया जी, ये आपको हैरानगी होगी जी। हाँ, इंडियन प्रेस ने ही इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का। उसके बाद वाई डिड द कायद-ए-आज़म अनाउंस डायरेक्ट एक्शन, दे ब्रीच प्रोमिसेस बाय प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो उन्होंने वो वादे किए और उससे मुकर गए। तो कायद-ए-आज़म ने कहा यार गज़ब किया, तेरे वादे का एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। तो फिर कायद-ए-आज़म ने कहा चलो जी इसको डायरेक्ट एक्शन डे बनाते हैं।
उसके बाद इवेंट्स ऑफ टू नेशन ड्यू टू विच पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसमें ये क्या हुआ, क्रिप्स मिशन हुई, जिन्ना गांधी की आपस में गपशप हुई, उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुई और 3 जून का एक प्लान आ गया। उसके बाद ये पाकिस्तान की कोई बात चलने लगी। उसके बाद वाई फाइनल एंड इंडिस्पेंसिबल वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज़ नॉट पॉसिबल ऑन लार्ज स्केल बिकॉज बोथ कंट्री हैव एटॉमिक वेपन एंड मिसाइल्स। तो ये हमारे पास जो मिसाइल्स हैं हमारे पास और एटॉमिक बम, हम कहते हैं इधर से बटन दबाएंगे। वो ज़ियाउल हक ने आपको पता है क्या याद कहा था कि हमने एटम बम आप पे गिरा दिया तो हिंदू तो पूरी दुनिया से मिट जाएंगे लेकिन मुसलमान फिर भी पूरी दुनिया में रहेंगे। तो हमारी लीडरशिप उस ज़माने में क्या क्या होती थी और आज पता नहीं क्या है। उसके बाद साउदर्न प्लेन एरिया पाकिस्तान रिसीव लेस दैन 10 इंचेस ऑफ रेन एनुअली ड्यू टू डेजर्ट्स। उसके बाद जी हमारे पास विच द फॉलोइंग और द ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज। और उसके बाद व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 एंड 62 पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो इनमें तब्दीलियाँ करते रहे आपस में। To fulfill the objective and goals of a third 5-year plan, the estimate of 52 million rupees were targeted. उसके बाद the plain region of Peshawar irrigated canal with originated by वारसक डैम। तो ये देख लो शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे आपके सामने पड़े हैं। जिन्ना गांधी टॉक के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिंदुओं का रिएक्शन पाकिस्तान रेजोल्यूशन पे क्या हुआ और इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन सोसाइटी और ये सारे देखो। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म करो, 3 जून प्लान करो और बाकी अयूब शयूब करते हो तो कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्र है वीडियो ख़त्म हुई है और आप वीडियो देखो और मैं जाके सो जाता हूँ। अभी इंग्लिश 10th वाले बहुत नाराज़ होंगे कि उनकी वीडियो आज अपलोड नहीं हुई। तो अगर कोई इंग्लिश 10 वाला भी गलती से इस वीडियो को देख रहे हैं पाक स्टडी वाली को, तो भाई कल आपकी वीडियो सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ के अपलोड कर दूँगा। अगर आप 5-6 बजे उठ जाते हो तो बता दो नीचे कमेंट में, तो मैं उसको पब्लिश भी 5-6 बजे ही कर दूँगा। तो टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ। इंग्लिश की बहुत डिटेल में कल वीडियो आने वाली हैं। कल फुल इग्नोर करेंगे 9th क्लास को और 10th को अहमियत देंगे। तो चलो यार, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।